सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? तो अंगों का वैसा समूह जो श्वसन में मतलब भाग लेता हो या सहायता करता हो, उन्हें हम श्वसन तंत्र कहते हैं। अब श्वसन किसे कहते हैं? तो देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ना ही क्या कहलाता है? तो श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। श्वसन एक प्रकार की अपचायी क्रिया है। अपचायी माने क्या होता है? तो अपचायी का मतलब होता है किसी भी चीज को तोड़ना क्या कहलाता है? अपचायी कहलाता है। तो देखिए, ग्लूकोज को क्या, ग्लूकोज को तोड़ना श्वसन, तो श्वसन क्या होगी? एक प्रकार की अपचायी क्रिया हो गई। अब श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? तो श्वसन दो प्रकार के होते हैं। पहला आक्षी श्वसन, दूसरा अनाक्षी श्वसन। इसे पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ब्रीदिंग के बारे में पढ़ लेते हैं या श्वास के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रीदिंग किसे कहते हैं? ब्रीदिंग उसे कहते हैं कि सांस को अंदर लेना या सांस को बाहर छोड़ने की क्रिया को हम ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। अच्छा, सांस को अंदर लेना तथा सांस को बाहर छोड़ने की क्रिया को हम श्वास कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, यानी दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है नी श्वसन, पहला होता है नी श्वसन, दूसरा होता है नी श्वसन, दूसरा होता है नी श्वसन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन और क्या, एक्सपायरेशन। इंग्लिश वालों के लिए तो बहुत इजी होगा। इन माने क्या होता है? सांस को अंदर लेना। क्या? सांस को अंदर लेने की क्रिया को हम इंस्पायरेशन कहते हैं और सांस को बाहर लेने की क्रिया को क्या, एक्सपायरेशन कहते हैं। तो हिंदी बोर्ड वाले, यूपी बोर्ड वाले ऐसे समझते हैं। नी माने क्या, अंदर लेना। क्या, नी श्वसन माने अंदर लेना और नी श्वसन माने बाहर छोड़ना। क्या, सांस को बाहर छोड़ना। क्या वायुमंडल में केवल शुद्ध रूप से ऑक्सीजन ही अवेलेबल है? नहीं ना, उसमें तो कई सारे गैस भी मिले हुए हैं, जैसे कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड है और क्या है नाइट्रोजन है। तो क्या हम केवल ऑक्सीजन शुद्ध रूप से लेते हैं? नहीं, उसमें वायुमंडल में जितनी मतलब गैसें मिली हुई सब हम अंदर लेते हैं। जैसे देखिए, क्या सांस को अंदर लेते, देखिए ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन कितना 21% लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कितना थे 0.03% और नाइट्रोजन कितना 78%। क्या जितना अंदर लेते उतना ही छोड़ देते हैं? नहीं, उसमें से 4% का हेरफेर रहता है। जैसे ऑक्सीजन के लिए थे 21%, लेकिन जब छोड़ते हैं तो 17% ही बाहर छोड़ते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए थे 0.03%, लेकिन छोड़ते हैं 4.6%। ठीक है, 4% का हेरफेर। लेकिन नाइट्रोजन को सेम का सेम ही छोड़ देते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन लेते हैं 78% और छोड़ देते हैं कितना, 78%। कितना, 78%। तो आइए पढ़ लेते हैं क्या, अब श्वसन के बारे में पढ़ते हैं। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। पहला होता है आक्षी श्वसन और दूसरा होता है अनाक्षी श्वसन। आक्षी श्वसन किसे कहते हैं? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम आक्षी श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम आक्षी श्वसन कहते हैं। आक्षी श्वसन को वायु श्वसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु श्वसन भी कहते हैं। तो आइए पूरे आक्षी श्वसन की पूरी कहानी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर पढ़ेंगे अनाक्षी श्वसन के बारे में। तो आक्षी श्वसन तो क्या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उन्हें हम आक्षी श्वसन कहते हैं। इसमें देखिए, ऊर्जा, जब पाचन तंत्र पढ़ाए थे तो ऊर्जा क्या, ऊर्जा के रूप में किसमें, ग्लूकोज के रूप में स्टोर हो चुका है। किसमें स्टोर था? कोशिका में स्टोर था। किसमें? कोशिका में स्टोर था। अब इसमें क्या मिलेगा? जब तक इसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, यानी जब तक ऑक्सीजन इसमें आके नहीं मिलेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तब तक ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। ये होगी कोशिका। कोशिका के बीच में क्या रहता है? केंद्रक यानी माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या ऑक्सीजन डायरेक्ट इसमें से उड़ किसमें चला जाएगा? नहीं ना। तो पहले क्या, कोशिका द्रव, ये क्या है, कोशिका द्रव होता है और फिर बीच में क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बीच में क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए, जब ये क्या है कोशिका द्रव, ये क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन किसमें, जब ऊर्जा में तोड़ने के लिए, तो डायरेक्ट ऊर्जा में नहीं टूटता है, डायरेक्ट ऊर्जा में नहीं टूटता है। पहले क्या, जब कोशिका द्रव में, यानी कि कोशिका द्रव में पाइरूवेट में टूटता है, जिसमें कार्बन के 3 अणु खर्च हो जाते हैं। उसके बाद फिर किसमें टूटेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, जल और क्या, ऊर्जा। ऊर्जा में कितना? तो 38 एटीपी में टूटता है। इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, एग्जाम में से बैलेंस करके लिखा जाए। क्या बैलेंस करके लिखना रहता है? जैसे देखिए, कार्बन कितने, कार्बन 6 है, यहाँ क्या है, कार्बन 1 ही है, इसलिए इसको गलत माना जाएगा। इसलिए इसको बैलेंस करेंगे और बैलेंस करके ये समीकरण को लिख देंगे तो सही हो जाएगा। अब एटीपी क्या होता है? एटीपी होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसका फुल फॉर्म होता है। और एटीपी को क्या, ऊर्जा का दलाल कहते हैं या ऊर्जा का सिक्का भी बोलते हैं। जैसे कि हम बैंक में चाहे कहीं भी पैसा रखते हैं तो कैसे नोट की गड्डी में रखते हैं, जैसे 10-10 का नोट लगा कर रखेंगे, उसी प्रकार ऊर्जा का जो इकाई होता है वो क्या होता है? एटीपी होता है। क्या होता है? एटीपी होता है। अब आगे पढ़ते हैं क्या,
अनाक्षी शोषण। अनाक्षी शोषण उसे कहते हैं कि इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले शोषण को हम अनाक्षी शोषण कहते हैं या अवायु शोषण भी कहते हैं। ठीक है, इसमें दो केस होते हैं। क्या? इसमें दो केस होते हैं। देखिए, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन का अभाव कब होगा? जब हम रनिंग वगैरह करेंगे, जब हम दौड़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, तो क्या ऑक्सीजन के क्या होगा? अभाव होगा या ऑक्सीजन की कमी होगी। जब ऑक्सीजन की कमी होगी इसमें, तो हमारी पेशी की जो कोशिका होगी, हमारी जो मांसपेशी की जो कोशिका होगी, उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी होगी। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा? इसको बदलना चाहिए किसमें? ऊर्जा में। ज्यादा ऊर्जा बदलना चाहिए, लेकिन ये बदले किसमें? लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। जैसी ऊर्जा की मतलब ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारी जो मांसपेशी की जो वो कोशिका है वो लैक्टिक अम्ल में बदल देती है। ऊर्जा में बहुत थोड़ा ऊर्जा में तोड़ती है, जितना 2 ATP में तोड़ती है। और क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी कारण जब हम रनिंग वगैरह करते हैं, जब हम दौड़ते हैं, तो इसी लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण हमारी मांसपेशियों में दर्द स्टार्ट हो जाता है या थकान महसूस होने लगता है, दर्द महसूस होने लगता है। ये हमारी जो क्या होता है? ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। दूसरा, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन ना रहे तब, ठीक है, मान लीजिए ग्लूकोज जब ऑक्सीजन ना रहे तब तो किस में बदलता है? तो एथेनॉल में और क्या? कार्बन डाइऑक्साइड में और 2 ATP के ऊर्जा में। ये किस में प्रोसेस होता है? तो ये ईस्ट में होता है। इसी प्रकार से शराब बनाए जाते हैं, इसी प्रोसेस से शराब बनाए जाते हैं। जैसे कि ले लीजिए घैली, और क्या? ग्लूकोज रखिए उसमें, क्या? ग्लूकोज उसमें रखिए, ठीक है। उस पर से वो ढकना लगाते हैं। क्या? ढकना इसलिए लगाते हैं ताकि इसमें ऑक्सीजन ना जा पाए। इसमें ऑक्सीजन ना जा पाए। जब इसमें ऑक्सीजन की क्या रहेगी? ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जो जीवाणु है, जो ईस्ट किसमें बदल देंगे? इथेनॉल में बदल देंगे। और यही इथेनॉल क्या है? एक जो शराब में इथेनॉल या अल्कोहल का क्या है? एक प्रकार का फॉर्म है। ठीक है, तो यही लोग शराब पीने की विधि, इसी विधि को हम किण्वन भी बोलते हैं। देखिए, जब भी ग्लूकोज में जब भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो किसमें बदल जाएगा? ये जो ईस्ट है किसमें बदल देंगे? इथेनॉल में बदल देंगे। इसी प्रकार से शराब को बनाया जाता है। एक घैली लेकर उस पर उसको ढक दिया जाता है ताकि उसमें ऑक्सीजन ना जाए, और जब ऑक्सीजन उसमें नहीं जाएगा तो इसमें किसमें बदल देंगे? इथेनॉल में बदल देंगे। इसी प्रकार शराब का निर्माण होता है। एक ये प्रकार और विधि भी होती होंगी। ठीक है, एक विधि है। ठीक है, और फिर इससे आगे क्या पढ़ना हमको? तो इससे आगे पढ़ना है मानव में शोषण। ठीक है, मानव में शोषण, पादप में शोषण, और मछली कैसे शोषण करती है और कीट कैसे शोषण करते हैं। तो आज की वीडियो तो थोड़ी लंबी हो चुकी होगी। इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो मानव में शोषण आएगी, उसके बाद फिर पादप में शोषण।